आज बात करते हैं हनुमान जयंती की। एक ऐसा त्योहार जो सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि निस्वार्थ शक्ति और अटूट भक्ति का एक गहरा एहसास है। आइए इसके सार को समझते हैं। देखिए, कुछ त्योहार होते हैं बड़े धूमधाम वाले, शोरगुल वाले, और फिर हनुमान जयंती जैसा दिन आता है जो बाहर से भले ही शांत लगे पर अंदर एक अजीब सी, एक गहरी शक्ति महसूस कराता है ना? ये वो ऊर्जा है जो दिखती नहीं, बस महसूस होती है। जरा सोचिए, सुबह सूरज उगने से भी पहले का वो पल, हवा में मंदिर की घंटियों की धीमी धीमी आवाज, चमेली के तेल की वो भीनी भीनी खुशबू और कहीं से आती हनुमान चालीसा की गूंज। सच में ये दिन ना एक एहसास है, एक पूरा माहौल है। तो इस पूरे उत्सव के केंद्र में कौन है? जाहिर है भगवान हनुमान। चलिए उनके असल सार को, उनकी पहचान को थोड़ा और करीब से जानते हैं। भगवान हनुमान हिंदू धर्म में शायद सबसे पूजनीय देवताओं में से एक। उन्हें हम किस रूप में जानते हैं? शक्ति, भक्ति, साहस, ज्ञान और सबसे बढ़कर निस्वार्थ सेवा। वो भगवान राम के परम भक्त हैं और रामायण में उनकी भूमिका के बिना तो कहानी ही अधूरी है। अच्छा, जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती है वो हैं उनके गुण। जरा ध्यान से सुनिए। शक्ति तो है पर अहंकार बिल्कुल नहीं। भक्ति है पर कोई मांग नहीं। वो रक्षा करते हैं पर बदले में कोई उम्मीद नहीं रखते। सोचिए, असंभव को संभव कर दिखाया, लेकिन विनम्रता वो कभी नहीं छोड़ी। आपने देखा होगा उनकी पूजा में एक चीज हमेशा होती है, सिंदूर। पर कभी सोचा है कि आखिर सिंदूर ही क्यों? इसका इतना ज्यादा महत्व क्यों है? इसके पीछे ना एक बहुत ही प्यारी कहानी है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक दिन हनुमान जी ने माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर लगाते देखा। उन्होंने पूछा तो सीता जी ने बताया कि वो ये अपने स्वामी यानी भगवान राम की लंबी उम्र के लिए कर रही हैं। अब हनुमान जी ने सोचा कि अगर बस एक चुटकी सिंदूर से प्रभु की आयु लंबी होती है तो मैं तो अपना पूरा शरीर ही सिंदूर से रंग लेता हूं ताकि मेरे प्रभु अमर हो जाएं। कितनी भोली और गहरी भक्ति थी ये। और उनकी इसी भक्ति से खुश होकर माता सीता ने उन्हें वरदान दिया। कौन सा वरदान? अष्ट सिद्धि और नवनिधि का। मतलब 8 ऐसी अलौकिक शक्तियां और 9 दिव्य खजाने जिनसे वो चाहे तो छोटे बन जाएं, चाहे तो पहाड़ जैसे बड़े, किसी भी भक्त की झोली भर दें। ये सब उनकी भक्ति का ही फल था। तो ये तो हुई हनुमान जी के सार की बात। अब आते हैं असल उत्सव पर। मतलब यह मनाया कब जाता है और कैसे मनाया जाता है? हाँ, तारीख को लेकर ना अक्सर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं 2026 का। पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल की सुबह शुरू हो रही है, लेकिन 2 अप्रैल की सुबह तक चल रही है। तो सवाल उठता है, मनाए किस दिन? तो नियम सीधा है। हिंदू परंपरा में त्योहार उस दिन मनाया जाता है जिस दिन सूर्योदय के वक्त वो तिथि मौजूद हो। तो इस हिसाब से सही तारीख हुई 2 अप्रैल। सिंपल। अब पूजा विधि की बात करें तो ये बहुत ही सरल और दिल से की जाती है। लोग सुबह जल्दी उठते हैं, नहा धोकर साफ, अक्सर लाल या केसरिया रंग के कपड़े पहनते हैं। फिर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर को एक साफ जगह पर रखते हैं। उन्हें चमेली के तेल वाला सिंदूर चढ़ाते हैं, लाल फूल, लड्डू का भोग लगाते हैं। बस एक घी का दिया जलाकर आरती करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ। सबसे जरूरी है भाव। इस दिन व्रत रखना भी भक्ति जताने का एक तरीका है। अब ये अपनी अपनी श्रद्धा पर है। कुछ लोग तो निर्जल व्रत रखते हैं, मतलब बिना पानी के। कुछ लोग फलाहार करते हैं, यानी फल, दूध, ड्राई फ्रूट्स लेते हैं। और कई लोग दिन भर व्रत रखकर शाम को पूजा के बाद बिना प्याज लहसुन वाला सात्विक भोजन करते हैं। हर तरीका अपनी जगह सही है। ठीक है, ये सब तो हो गई परंपरा की बात। पर सवाल ये है कि आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में इस त्योहार का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक और छुट्टी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आज भी हमारी भीतरी ताकत का एक बहुत बड़ा सोर्स है। सोचिए, आज की दुनिया में स्ट्रेस, प्रेशर, ये सब कितना आम है। ऐसे में हनुमान जी के गुण हमें क्या सिखाते हैं? मुश्किलों में शांत रहकर उनसे निपटना, अपने रिश्तों में, अपने काम में वफादार रहना, और जब भी डर लगे या नेगेटिविटी घेरे तो उनका नाम लेना ही एक हिम्मत दे जाता है। ये आज के लिए बहुत जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? आखिर में हम क्या टेक अवे लेकर जा सकते हैं? ये हमें शक्ति की एक ऐसी विरासत से जोड़ता है जो सदियों पुरानी है। और सच कहूं तो जिस रफ्तार से आज दुनिया भाग रही है ना, उसमें इस तरह की एक स्थिर, एक शांत एनर्जी की हम सबको जरूरत है। हनुमान जयंती हमें वही ठहराव, वही अंदरूनी ताकत देते हैं। और आखिर में मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं।
जिस पर हम सब सोच सकते हैं। आज के ज़माने में हमारी जिंदगी में निस्वार्थ शक्ति का मतलब क्या है, उसका असली रूप कैसा दिखता है,